I have two tarot decks here. Pick a pile reading हो रही है आज. First tarot deck is this Rhodonite. This is a Rhodonite heart here. और इसके साथ में Oracle जो है इमोशनली ट्रू वाला होगा. This is a Rider Waite Golden Tarot deck. और ये जो है ये है मेरा रॉ एमेथिस्ट एपोफलाइट के साथ में. दिस इज सीयर्स ऑफ लाइट टैरो और ये ब्लैक रोज ओरेकल यूज होगा इसमें. तो अपना वक्त लीजिए और इनमें से कोई एक डेक चूज कीजिए. टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स गाइस. एटलीस्ट 30 सेकेंड्स आपने इस चीज को चूज करने के लिए एटलीस्ट 30 सेकेंड्स इसमें स्पेंड करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. थ्री कार्ड्स. ओके, थ्री कार्ड्स और फिर क्लैरिफिकेशन. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं. बॉटम ऑफ द डेक, ये जो बंदा है या बंदी है ये बहुत ही ईगो में बैठे हुए है, घमंड में अपने बैठी हुई है. या हो सकता है आप जिसको रिसेंटली पसंद कर रहे हो 6 महीने हो सकते हैं, 6-7 मंथ्स का टाइम ले लीजिए. रिसेंटली आप जिसको पसंद कर रहे हो, कर रही हैं आप किसी को पसंद, बहुत ईगोइस्टिक बंदा है, बहुत ईगो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है. सेकंड कार्ड स्टार का कार्ड है. प्यार हो गया आपने. हो सकता है आपके बचपन की मोहब्बत है. वेरी लकी. ये आपका प्यार है फ्रेंड्स. दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. स्टार की एनर्जी है तो आप इसको हासिल करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ये आपका हो जाए, ये आपकी हो जाए. आपको और शायद पहले से आप इसको जानते थे और ये जो है आपकी पुरानी यादें आप समेट के बैठे हैं इस बंदे के बारे में. बंदा है ये. ओके, ये बंदा एम्परर की एनर्जी में बैठा हुआ है. ओके, इनको भी आप में इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट इनकी तरफ से भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि ये रिसेंटली किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा हुआ है, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरा हुआ है जहां इसको बहुत हर्ट हुआ और अभी भी ये उस दर्द को लेके बैठा हुआ है क्योंकि ये उन यादों से बाहर नहीं निकल पाया है. लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज्यादा सेक्स का भूत सवार हो सकता है आपके ऊपर भी, इनके ऊपर भी. वैसे तो कवर करना पड़ता है. ओके, या तो फिर यूट्यूब मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन ना ले ले तो वैसे कवर. लेकिन इसके ऊपर जो है सेक्स का भूत सवार हो सकता है. या तो फिर आप किसी ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हासिल करने के लिए कि ये आपको मिल जाए, या कर रहे हैं इनको हासिल करने के लिए ये आपको मिल जाए. ओके, लेकिन एक बात है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इस बंदे का कहीं और भी चक्कर चल रहे हैं. ये मल्टीपल लोगों से बात करते हैं. इनकी कोई फिक्स एनर्जी नहीं है. इनके हो सकता है कि आप मुझसे लॉयल रहो और मैं बाकी 7-8 जनों से भी लॉयल रहूं. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. खतरनाक बिट्रेयल वाली एनर्जी है. ये बिट्रेयल हुआ नहीं है तो होने वाला है, बहुत तेजी के साथ होने वाला है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. ओके, या तो फिर आपके पीठ पीछे ऑलरेडी चल रहा होगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. आपके सपने इनके साथ में हैप्पी फैमिली बनाने के, आप इनके साथ में एक हैप्पी, ये सपना ही है फ्रेंड्स. दिस इज जस्ट अ ड्रीम. दिस इज नॉट. ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये देख के लोग बहुत खुश हो जाते हैं. वो हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली का कार्ड जरूर है, लेकिन हैप्पी फैमिली के सपने का कार्ड है ये. ओके, हैप्पी फैमिली का जो है सपना. 3 राहें पे खड़े हो सकते हैं आप, या आपका पर्सन किसी बिजनेस के बारे में भी सोच रहा है, किसी और औरत के बारे में भी सोच रहा है. यहाँ आप भी है और एट द सेम टाइम ये कहीं और जाने की सोच रहा है, ये किसी और कंट्री जाने की सोच रहा है, किसी और स्टेट जाने की सोच रहा है थोड़े टाइम के लिए, ये कहीं जाके आने की सोच रहा है. एट द सेम टाइम 2-3 चीजों को ये जो है एक साथ हैंडल कर रहा है. फ्रीडम लवर की एनर्जी है फ्रेंड्स. ओके, ये हो सकता है इनके पास कोई पेट हो. ये पैसे वाले जरूर है, इनको अपना पैसा खर्च करना है, एंजॉय करना बहुत पसंद है. ये जेंडर मत देखिए,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमेशा हमेशा एंजॉयमेंट वाली एनर्जी होती है, हमेशा सिंगलडम फ्रीडम वाली एनर्जी होती है। हो सकता है ये आपके साथ रिलेशनशिप में जरूर है लेकिन अपने आप को सिंगल बताते हैं, और ये बहुत सारी एप्स पे हो सकते हैं, डेटिंग एप्स पे ये बहुत सारी इनका कईयों के साथ चैटिंग चल रही है, कईयों के साथ ये ढूंढते ही रहते हैं। ये वो बंदा, ये वो बंदी है जो आपके साथ रहेगा, मिलेगा, सब कुछ आपके बीच में होगा, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा बोलता है कि मैं सिंगल हूं और भी मेरे को जो है और ऑप्शंस, ही कीप सर्चिंग फॉर ऑप्शन, शी कीप सर्चिंग फॉर ऑप्शंस। इसके लाइफ में हो सकता है कई जन हो जिनके साथ ये चैट करते हैं, जिनके साथ ये मिलते जुलते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन फिर भी कोई एक जन है आपकी टक्कर में जिनके साथ ये बहुत, जिनके लिए ये पागल है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ना आपकी तरफ आपको चूज करते हैं ना इनको चूज करते हैं, लेकिन किसी और के ऊपर भी ये अटके हुए हैं। ऐसा अटका हुआ इंसान कि पानी के अंदर, समुंदर के बीचों बीच कोई कछुआ डाल दो और उसको बोलो कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए, वो नहीं जा सकता, उसे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन स्पेसिफिक है। उसी तरह इतना बीच मझधार में ये बंदा बैठा हुआ है, ना आपने, ये किसी को चूज नहीं करने वाला, किसी को चूज नहीं करने वाली। हो सकता है ये किसी को मैनिफेस्ट कर रही है, इनके दिमाग में ऑलरेडी कोई है, ये किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है। जेंडर का आप ज्यादा ना सोचे, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। हो सकता है आप इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, रहे हो, ओके, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन भी कुछ खास काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि फिर से इस बंदे के लाइफ में, बंदी के लाइफ में ये दो जन है, कोई और भी है, एक हाथ में है लेकिन कोई और भी है, और दुनिया घूमना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, कहीं घूम आना चाहता है, हो सकता है उनके साथ कहीं घूम आना चाहता है, और ये पुराना जो है, पुराना नया जो भी है, साइड बाय साइड कोई और है, कोई और हो सकती है, तो इस हिसाब से ये चल रहे हैं। फिर भी now there will be no cards pulled, so this is your reading। और अब मैं ओरेकल से पूछूंगी आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, आई एम आस्किंग द ओरेकल डेक नाउ। शफलिंग आपके सामने हो रही है फ्रेंड्स, कार्ड्स आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। जस्ट इन केस यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आपने मेरे पास से अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है, पेमेंट होने के बाद, एडवांस पेमेंट्स के बाद में ही, ये आपका फर्स्ट ओरेकल डेक, ये सेकंड ओरेकल, ये कार्ड, और ये आपका थर्ड कार्ड। देखते हैं क्या एडवाइस आती है आपके लिए। फर्स्ट, मेमोरीज। इन मेमोरीज के वजह से ही आप अटके हुए हैं, अटकी हुई है। ये जो है मेमोरीज का कार्ड है, पुरानी यादों के वजह से। पुरानी यादों का कार्ड पहले भी आया था हमारे रीडिंग में, भी पुरानी यादों का कार्ड आया फ्रेंड्स। ओके, सेकंड देखते हैं क्या है। मिररिंग। हो सकता है आप इनको देख के इनको कॉपी कर रहे हैं, या तो फिर ये आपको देख के आपको कॉपी कर रहे हैं, किसी को आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से प्यार से बिहेव करते हैं, ये प्यार से बिहेव करता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, ये गुस्सा हो जाता है, बस मिररिंग चल रही है एक दूसरे की। और लास्ट कार्ड, वेरी सून यू और दिस पर्सन मे क्लोज दिस साइकिल। ये साइकिल जो है एंड होने वाली है फ्रेंड्स, क्लोजिंग दिस साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। इसका कहीं ना कहीं एंड होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी होगी, पेड रीडिंग्स ओनली। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। और रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक करें आप, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप कमेंट जरूर करें अगर रेजोनेट हुई हो रीडिंग। थैंक यू। ऑलराइट, दिस इज द थर्ड कार्ड, यस, सीयर्स ऑफ लाइट। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। हो सकता है आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हैं कि आगे बढ़ भी नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। हो सकता है आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपने हाँ भी नहीं कहा है लेकिन आप ना भी नहीं कहना चाहते हो, या तो फिर आप इतने कंफ्यूज है कि स्टोरी में क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं। दिस इज अ लव रीडिंग। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है हमारा। किंग ऑफ सॉर्ड्स।
कोई क्लियर आपको जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई क्लियर चीज अभी तक नहीं, हो सकता है रिसेंटली आप लोग मिले हो, छोटे ड्यूरेशन का ये रिलेशनशिप दिखता है, कोई क्लियर इंडिकेशन इसके तरफ से, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है, हो सकता है आप नए नए मिले हैं इनसे। और ये पेज ऑफ swords, पेज ऑफ swords की एनर्जी है, टेम्पररी एनर्जी है, फ्लर्टिंग की एनर्जी है, फ्लिंग की एनर्जी है, टाइम पास की एनर्जी है, हो सकता है नई नई मुलाकात है, आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे इसमें बढ़ा जाए, देखते तो है क्या होता है। पेज ऑफ wands, फ्रेंड्स, टिंडर और जो बम्बल एप्स होते हैं, टाइम पास वाली एनर्जी है, प्योर टाइम पास वाली एनर्जी है, लेकिन हाँ आपको एक इमोशनल कनेक्शन सा समझ में आता है इसमें, ऐसा लगता है कि बातें करते जाए, मिलते जाए, बातें बातें होती रहे, मुलाकातें होती रहे, बस ये इस तरह की फिलहाल ये एनर्जी है, बहुत टेम्पररी एनर्जी वाली सिचुएशन है फिलहाल ये। ओके, हैंगमैन है, हैंगमैन सिचुएशन, दिस इज अ, आपने एक साइकिल ऑलरेडी खत्म किया है, डेथ का कार्ड है, हो सकता है आपने अपना पुराना रिलेशनशिप तोड़ दिया, हो सकता है आप अपने आप को हील ही कर रहे थे कि ये टाइम पास किसी डेटिंग ऐप पे मिले होंगे शायद आप इनसे, उस तरह की एनर्जी है। टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं आप अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, कभी ना कहीं इसमें पैसा भी आ रहा है, यू आर फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस, यू आर फोकसिंग ऑन योर ओवरऑल सेटलमेंट, और वैसे ही आपको ये बंदा या ये बंदी जो फिलहाल आपको हैंगमैन सिचुएशन में डाल चुका है, वो मिल गए। डेविल की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इनके प्रति आपको महसूस होता है, अच्छा लगता है इनसे बात करके, हो सकता है इनकी फोटोज प्यारी प्यारी आपने देख ली हो, और ऐसा फोकस होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी है बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, हो सकता है आप इसके पहले बहुत मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत मेजर चेंजेस किए हैं अपने अपने लाइफ में, बहुत बड़ा झगड़ा, टावर का कार्ड आया है, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा ब्रेकअप, हो सकता है डिवोर्स हुआ हो आपका, हो सकता है आपका स्पाउस जो है वो डिवोर्स लेके चले गए, झगड़ा करके चले गए, बहुत हैवी कंपनसेशन ले लिया, कंगाल करके चले गए, उस तरह की ये एनर्जी है फ्रेंड्स। ओके, अगेन बीच में से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। फिर मेजर अरकाना आता है द फूल, इस रिलेशनशिप में आपको फील होता है, फूल की एनर्जी है, इस रिलेशनशिप में आपको फील होता है मैं बस बिंदास रहूं, जो आगे होगा वो देख लूंगा, देख लूंगी, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह की ये एनर्जी है। बीच में से कार्ड निकालूंगी दोबारा। लवर्स का कार्ड आया है, हो सकता है आपको महसूस होता है कि, आपको हो सकता है महसूस होता है कि इनसे आप कनेक्ट हो एज लवर्स, हो सकता है आपको प्यार हो, या हो सकता है हल्का हल्का सा जो है प्यार, इश्क वाला लव अभी अभी शुरू हुआ है आप दोनों के बीच में। स्टार का कार्ड आया है, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट हिम और हर। मून का कार्ड आया है, हो सकता है ये दुख, बहुत दुख भरी एनर्जी होती है, पुरानी बातों को याद करके आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को याद, बॉयफ्रेंड को याद करते हैं, बहुत दिल टूटता है, बहुत याद आती है उसकी, और उसे भूलने के लिए जो है ये सनशाइन आ जाती है, ये नया आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आ जाए, सन की एनर्जी। और जजमेंट का कार्ड, हो सकता है आपने आपके एक्स को बहुत हार्शली जज किया, वो वैसे थे ही नहीं, या फिर आपके एक्स ने आपको बहुत हार्शली जज किया और स्टोरी पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई कि टॉवर मोमेंट आ गया आप दोनों में। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अभी आप नहीं जानते क्या हम दोबारा वाली एनर्जी में अटके रहे, पुरानी वाली एनर्जी में अटके रहे, या तो फिर हम आगे बढ़ जाए, आगे एक रास्ता तो है लेकिन बड़ा टेम्पररी सा मालूम होता है, बड़ा बस टाइम पास सा मालूम होता है, तो ये आपकी एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, और अब देखते हैं ब्लैक रोज से, ब्लैक रोज क्या बोलता है। ओके, ब्लैक रोज का ये फर्स्ट कार्ड, दिस इज ओरेकल। देखते हैं ब्लैक रोज क्या सजेशन देता है हमको। ब्लैक रोज का फर्स्ट कार्ड, साइड पीस, पीपल,
ये कार्ड कहता है एक मिस्ट्रेस या कीप की एनर्जी है, जो एक साइड पीस होती है। ये जिसको आप डेट करना चाहते हैं, करना चाहती है, बड़ी टेम्पररी सी एनर्जी लेके आया है। प्ले बॉय हो सकता है, आपको एज अ साइड चिक ट्रीट कर रहा है, कर रही है, फ्लर्टिंग हो रही है, और दूसरों के साथ भी फ्लर्टिंग हो रही है, दूसरी औरतें भी है, सीक्रेटली दूसरों के साथ सो भी रहा है, सो भी रही है। ओके, बट वैसे देखा जाए तो ये एक मेल की एनर्जी है आपके। आप दिस दिस कार्ड इज अ लिटिल जेंडर स्पेसिफिक। ये कहता है कीप की एनर्जी है, तो ये कोई बंदा है। और सेकंड, ब्लाइंड। आप पुराने रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले हैं शायद अभी भी। यू नीड टू हील योर सेल्फ, क्योंकि आप चाहते हैं, यू आर सर्चिंग फॉर आंसर्स, ब्लाइंडेड टू ट्रूथ। अभी आप श्योर नहीं है। वॉचिंग ऑनलाइन हो सकता है, आप स्पाई कर रहे हैं आपके एक्स के ऊपर। आप जानना चाहते हैं आपका एक्स, आपकी एक्स क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल। आपके सामने बातें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आप नहीं चाहते कि पुरानी एनर्जी के ऊपर पूरी तरह से गिव अप करे, और ऐसी कुछ ओरेकल की एनर्जी यहाँ दिख रही है, कंफ्यूजन की। आपका एक्स या आपकी एक्स धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं से चुपके चुपके से आपको देखता है, देखती है, या तो फिर आप उनको देख के, हो सकता है अगर वो उनके फ्रेंड्स के साथ है, बॉयफ्रेंड के साथ है, गर्लफ्रेंड के साथ है, घूमने उमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ है, भाई उनकी खुशियां देखकर आपको बड़ी जेलसी हो रही है। आप कहीं न कहीं से उनके बारे में रूमर्स सुन रहे हैं, किसी और को डेट कर रहा है, कर रही है, आपको जेलसी हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि देखो ये लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, हो सकता है वो पीठ पीछे आपके बातें कर रहे हों कि इसने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, आपने भी ऐसे कुछ बातें उनके बारे में कही, ये तो ऐसी है, वैसी है, और फिर वो बातें अभी फैल रही है। ये तो यहाँ एनर्जी है। फ्रेंड्स, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी, डू नॉट गो अहेड, ऐसे एकदम से किसी चीज में जंप ना हो आप, क्योंकि क्या होता है कि इट विल बी अ रीबाउंड एंड ऑफ द डे, और एक रीबाउंड टूट जाता है, बुरी तरह से टूट जाता है। एक रिश्ता खत्म नहीं हुआ, एक ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकले, कि आप एक नई चीज में फंस गए, और पता नहीं वो नई चीज क्या लेके आएगी। तो पहले तो आप हील हो जाए पूरी तरह से। लास्ट कार्ड जो है इसका ये आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स इसके पहले वाले रीडिंग में भी आया था, यही है कि यहाँ भयंकर कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो बी वेरी माइंडफुल, बी थॉटफुल, डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है। ये जो सेकंड डेक की जो रीडिंग थी, ये हैंगमैन सिचुएशन है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ऑलराइट, या ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो प्लीज डीएम मी, and it will be a paid reading. All right, advance payments only. Take care, bye bye.